प्यार नाम का एहसास बहुत ख़ास होता है। जिसे हो जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। प्यार नाम का एहसास खुद में ही एक ऐसी परिभाषा है जो किया नहीं जाता, बस हो जाता है। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी एक लड़के से बेपनाह प्यार हो गया, लेकिन शायद किस्मत में हम दोनों का बिछड़ना ही लिखा था। या यूं कहो कि किस्मत ने हमें जुदा नहीं किया, शायद हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां थी जो शायद किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र कुछ यूं ही 24 वर्ष है। यह उस समय की बात है जब मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जिससे मैंने बहुत प्यार किया था, उसे टूट कर चाहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पर खड़े अपनी कुछ सहेलियों का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हम सभी को साथ में कॉलेज जाना था। मैं अपनी सहेलियों का इंतज़ार करते करते बार बार इधर से उधर देखे जा रही थी कि कब वह आए और हम बस में बैठकर कॉलेज के लिए निकले, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी। बहुत देर होने के बाद भी मेरी सहेलियां नहीं आई, तो मैं फिर से उन्हें इधर से उधर देखने लगी। तभी मेरी नज़र दूर खड़े एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़के पर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे एक नज़र भर देखा, तो मेरा दिल और दिमाग बस उसी के चेहरे पर जाकर रुक गया। मेरी निगाहें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस समय मुझे उस लड़के से पहली नज़र का प्यार हो गया था और उसे देखकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। और मैं चाहती थी कि काश वह लड़का मुझसे दोस्ती कर ले। कुछ भी करके मैं उसका नाम जानना चाहती थी। शायद उसके घर का पता भी मैं जानना चाहती थी और ज़िंदगी में हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उससे नज़रें हटाने का और उससे दूर जाने का मेरा दिल ही नहीं किया कि तभी उसका दोस्त आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और रोहित कैसा है? तभी उस प्यारे से लड़के ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं उसका नाम जानना चाहती थी और उसके दोस्त के द्वारा मुझे उस स्मार्ट से लड़के का नाम पता चल गया। मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि कैसे मैं उसके दोस्त का शुक्रिया अदा करूं कि आज उसकी वजह से मुझे उसके ही दोस्त का नाम पता चल गया, जिसका नाम रोहित था। रोहित से मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया और मैं उसे एकटक देखे जा रही थी। और तभी मेरे पीछे से मेरी सहेलियां भी आ गई और बोली, चल मधु, हमें वैसे भी लेट हो रहा है। हम लेट आए हैं कॉलेज के लिए, बहुत देर हो रही है, तू किसे देख रही है? लेकिन मेरी नज़रें तो उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। फिर उस लड़के के ही कुछ दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे साथ में चलने के लिए कहने लगे और वह धीरे धीरे मेरी आंखों से बहुत दूर जाने लगा। उसके दूर जाते जाते मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मेरा दिल उसे रोकना चाहता था, लेकिन शायद वह इस बात से अनजान था, इसलिए मैं कुछ न कर सकी और देखते ही देखते वे मेरी नज़रों से बहुत दूर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे मानो धक्का सा लगा कि पहली बार मुझे कोई लड़का पसंद आया था और मैं उससे बात भी न कर सकी। लेकिन जिस रास्ते वह गया था उस रास्ते मैं जाना चाहती थी कि एक बार मैं उससे मिलूं। लेकिन मैं इस सोच में पड़ गई कि मैं अपनी सहेलियों को क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है। मुझे पहली नज़र में ही किसी से प्यार हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मेरी सहेलियाँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे बस की तरफ ले जाने लगी। लेकिन मेरी नज़रें अभी भी उस गली की तरफ थी जहाँ से वह लड़का गुजरा था। लेकिन मैंने हार मान ली, क्योंकि अब वह लड़का मेरी नज़रों से बहुत दूर जा चुका था। मैं पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही कि तभी मेरी सहेली ने मुझसे कहा, मधु, जब से हम बस स्टॉप से निकले हैं तब से तू बहुत खोई खोई सी है। तुझे क्या हो गया? कोई बात है तो बता, कोई परेशानी है? तू बहुत उदास उदास है। मैंने हल्की सी अपनी नज़रें उठाई और अपनी सहेली से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है शिवानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। तभी मेरी सहेली ने कहा, तू पागल है? तू भूल गई आज हमें एक कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है साथ में मिलकर, और तू है कि कॉलेज जाने से ही मना कर रही है। अब हम बस में भी बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में ही कॉलेज पहुंच जाएंगे, समझी तू? तभी मैंने नज़रें नीची कर ली और वहीं बैठी बैठी उसी लड़के के ख्यालों में खो गई।
और उसके बारे में सोचती रही कि आखिर कैसे मैंने उसे अपनी नज़रों से दूर जाने दिया। क्यों मैं उसके पास नहीं गई? क्यों मैंने उससे नहीं पूछा कि वह कौन है, कहाँ रहते हैं? इस तरह के सवालों ने मेरे दिमाग को घेर लिया था। पर ऐसे ही हम कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में घुसने के साथ ही पार्क में जाकर हम एक चेयर पर बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी मेरी एक सहेली ने कहा, मधु तुझे पता है, कॉलेज में एक लड़का आया है, बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। उसे देखकर सारी लड़कियां पागल सी हो रही हैं। इतना स्मार्ट लड़का मैंने तो आज तक नहीं देखा। चल मैं तुझे दिखाती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उसी लड़के का ख्याल था जिसे मैंने पहली बार बस स्टॉप पर देखा था, और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। उस लड़के का चेहरा मेरे दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मैं पल पल बस उसी के बारे में सोचे जा रही थी और उसे ही याद किए जा रही थी। अपनी सहेली की बात सुनकर भी मेरा दिल नहीं किया कि मैं एक बार उस लड़के से मिलूं, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, जो कॉलेज में नया आया है। क्योंकि मेरा दिल तो उस लड़के पर आ गया था जिसे मैंने बस स्टॉप पर देखा था। तभी मेरी सहेली जिद करने लगी और मुझे खींचकर उस लड़के के सामने ले गई। उसके सामने जाते ही मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जैसे ही मैंने उस लड़के का चेहरा देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं, वही था जिसे मैंने पहली बार बस स्टॉप पर देखा था। तभी हैरान होकर उस लड़के ने मुझसे कहा, हाय आपका नाम? मैंने उस लड़के को बताया, मेरा नाम मधु है। और आपका नाम? तभी उस लड़के ने कहा, मेरा नाम रोहित है। तभी मेरे दिल की बात जुबां पर आ गई और मैंने तुरंत ही कह दिया, वाओ नाइस नेम। इतना कहते ही उस लड़के ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने झट से उससे दोस्ती का हाथ मिलाया और दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वह भी हमारे ग्रुप में आ गया और एक दूसरे से हमारी बातें होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता रहा मुझे महसूस होने लगा कि शायद वह भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने से कतरा रहे थे, और वजह एक ही थी कि कहीं शायद मेरे प्यार के इजहार करने की वजह से वे मुझसे कोसों दूर न चला जाए। मैंने अपने प्यार का इजहार उस लड़के से इसलिए नहीं किया कि मुझे डर था कि शायद मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया तो वह मुझसे अपनी दोस्ती भी ख़त्म कर लेगा। बस इसी वजह से मैं चुप रही और मैंने कुछ नहीं कहा। सब कुछ जैसा है वैसा ही चलने दिया, और मुझे लगा शायद वह भी मुझसे प्यार करता है और इसी वजह से मुझे कुछ नहीं कहना चाहता कि कहीं मैं उससे दूर न चली जाऊं। हम दोनों का एक ही हाल था, ऐसा मुझे लग रहा था। समय बीतता रहा और कभी कभार हमारी थोड़ी थोड़ी बात होती रहती थी और मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता गया। मेरे दिल में उसने एक बहुत ख़ास जगह बना ली थी, जो हर किसी के लिए नहीं होती, बस एक ऐसे ख़ास इंसान के लिए होती है जिसे हमारा दिल टूट कर चाहता हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में उसके नाम कर दी थी और उसके नाम से ही शुरू, उसके नाम पर ही ख़त्म कर दी थी। ऐसे ही कॉलेज भी ख़त्म हो गया और हम लोग एक अच्छी सी कंपनी में जॉब पर लग गए। बस फ़र्क इतना था कि वह मुझसे बहुत दूर किसी कंपनी में जॉब कर रहा था और मैं कहीं और। हम दोनों बहुत अलग अलग जगह पर नौकरी कर रहे थे और कभी कभी एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। ऐसे ही कॉलेज से निकले अब 1 साल हो गया था। एक दिन रोहित ने मुझसे कहा, मधु मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नर्सरी पार्क में मिल सकती हो? इतना सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे वह खुशी मिलने वाली है जिसका बरसों से मुझे इंतज़ार था, जिसके लिए मैंने पूरे 3 साल इंतज़ार किया था। यही सोचकर मेरा दिल फूले नहीं समा रहा था और मैं शाम को ही रोहित से मिलने नर्सरी पार्क में चली गई और मैं वहाँ बैठकर रोहित का इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी कि कब रोहित आएगा और कब मुझे अपने दिल की बात कहेगा। तभी वह आया। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं दौड़कर उसके पास गई और उसको हग किया और पूछा कि रोहित कैसे हो? रोहित ने मुझसे कहा, मधु मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तभी मैंने रोहित को बताया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बताओ यहाँ किस लिए बुलाया? तभी रोहित ने मुझसे कहा, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना सुनकर मेरे दिल की खुशी और बढ़ गई और मैंने भी फटाक से कह दिया, रोहित मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
तभी रोहित ने कहा, हाँ तो बोलो ना, क्या कहना चाहती हो। लेकिन मैंने रोहित की बात को काटते हुए कहा, नहीं पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूँगी। तभी रोहित ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, पहले मैं ही बोलता हूँ। तभी रोहित ने अपने बैग में से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया और मुस्कुरा कर बोला, 12 दिन बाद मेरी शादी है। तुम मेरी शादी में ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ख़ास जगह है और मैं तुम्हें खास कर अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ। तुम आओगी ना। इत, इतना सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा शरीर कांपने लगा, मेरे शरीर से मानो जान निकल गई हो। मेरी आंखों में आंसू आते आते रुक गई क्योंकि मेरे सामने रोहित खड़ा था। अगर मैं उसके सामने रोती तो वह मुझसे रोने की वजह पूछता और मैं चाह कर भी उसे कुछ ना बता पाती। इसलिए मैं चुप रही और मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल रोहित, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। तभी रोहित ने मेरी तरफ देखा और कहा, मधु तुम मुझसे भी कुछ कहना चाहती थी ना, कहो क्या कहना चाहती हो। लेकिन रोहित ने मुझे ऐसा धक्का दे दिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपनी बात को बदलते हुए रोहित की तरफ देखा और कहा, रोहित मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती थी कि मेरी भी शादी तय हो गई है और 2 महीने बाद मेरी शादी है। तुम ज़रूर आना। तभी रोहित मुस्कुराया और मुझे गले से लगाकर बोला, मधु ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी भी शादी होने वाली है और तुम्हारी भी। जैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे ही हमारी शादी भी बहुत आसपास ही हो रही है। तभी मैंने रोहित की तरफ देखा और कहा, हाँ रोहित ये बात तो है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना सुनकर रोहित ने मुझसे कहा, लेकिन तुम उदास लग रही हो, क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। तभी मैंने रोहित को कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। बस मम्मी पापा से दूर जाने के ख्याल से मुझे डर लगता है कि कैसे रहेंगे वे मेरे बिना। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी रोहित ने कहा, मधु सबके मम्मी पापा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और बेटों से भी, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो। हर लड़की को विदा होकर तो अपने ससुराल जाना ही होता है। उन्हें बुरा ना लगे इसलिए तो वह तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते ना। उन्हें भी अपनी बेटी का कन्यादान करना होगा, उसे उसके ससुराल भेजना होगा। तभी आखिरी बार रोहित ने मुझे फिर से अपने गले लगाया और कहा, चलो मधु मैं चलता हूँ, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है। और रोहित वहाँ से चला गया और मैं भी वहीं ज़मीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर ये क्या हो गया। जो मैंने सोचा था वह तो हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो गया जिसने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद इसमें मेरी ही गलती है। शायद मैंने ही प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी। अगर मैंने समय से अपने प्यार के बारे में रोहित को बता दिया होता तो आज मुझे छोड़कर रोहित किसी और से शादी नहीं करता, बल्कि मुझसे शादी करता और मुझसे प्यार करता। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है। कैसे कहूं कि जिससे मैं प्यार करती हूं वह किसी और का होने जा रहा है। लेकिन इसमें किस्मत का भी कोई दोष नहीं है, गलती मेरी ही है। मैंने ही बहुत देर कर दी अपने दिल का हाल रोहित को बताने में। इसलिए समय रहते अपने प्यार का इजहार कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़िंदगी भर का रोना और पूरी ज़िंदगी उसकी यादों में ख़राब करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यह एक ट्रू लव स्टोरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ट्रू लव स्टोरी सुनने के लिए TS ऑडियो स्टोरी से जुड़े रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।